अभी कुछ क्वेश्चन देखे हुए थे इसलिए आ गए। देखो, मैं फिर से बोलूंगा कि आपका डाउट ये है कि कुछ क्वेश्चन जो आप चैप्टर वाइज पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे थे या मैंने क्लास में करवाया था, कुछ क्वेश्चन आपको याद थे और जो पुराने मेन से एडवांस के पेपर सॉल्व करते समय वो कुछ क्वेश्चन दिखे और आपके सही हो गए, तो उसकी वजह से मार्क्स शूट अप हुए। क्या हमें खुश होना चाहिए ऐसे मार्क्स पर? आंसर इज यस। उसके दो तीन रीजन है। पहले मैं आपको बताऊं, पहला रीजन ये है कि आपका जो एक्चुअल मेंस का पेपर होगा वहां पे भी आपको कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन देखे हुए मिलेंगे मिनिमम, सब्जेक्ट वाइज। मैथ्स में तो मैं गारंटी देता हूँ हर साल ही मिलते हैं। एडवांस में यू वोंट गेट द सेम क्वेश्चन, बट आइडिया की जो हम लोग पिच कर रहे होंगे बार बार कि ये क्वेश्चन आपको आएगा, मतलब आपको डेटा वाइज अलग होगा बट आइडिया सेम होगा। कम से कम 4 5 क्वेश्चन आपको मेन एडवांस में मिलेंगे, इससे ज्यादा भी मिल सकते हैं। तो बिल्कुल बेनिफिट होता है। दूसरा, तुम इसको ऐसे समझो कि जो क्वेश्चन तुम अभी पेपर सॉल्व कर रहे हो, पेपर सॉल्व करने के बाद मैं डिस्कस करता हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन तुमसे पेपर में नहीं होते बट डिस्कशन के बाद आ जाते हैं। बट यही क्वेश्चन जब आप 15 दिन बाद वापस करते हो, जैसे आज तुम लोग 2007 8 9 10 के पेपर रिव्यू कर रहे थे, बहुत सारे क्वेश्चन जो पहली बार नहीं आए थे आज भी नहीं आ रहे थे। लेकिन 2 3 बार रिव्यू करने के बाद ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में गारंटी नहीं आने वाले हैं एडवांस में, बट इस टाइप के श्योरली आने वाले एग्जाम में। अब आप कुछ समय के बाद इनको बार बार करने के बाद आपको ऐसे क्वेश्चन या इस टाइप के क्वेश्चन करने की आदत पड़ जाती है। तो आपके एक्चुअल एग्जाम्स के पहले आपको इतना सुपर रेडी होना है कि आपको ये क्वेश्चन या इससे मिलते जुलते क्वेश्चन एग्जाम में होने चाहिए। समझा? यस तो सर। एक तो आपके जो लोकल टेस्ट हो रहे हैं, जो आपके मैं टेस्ट ले रहा हूँ या अभी क्लासेस में टेस्ट हो रहे हैं, जैसे भी टेस्ट हो रहे हैं, अगर उनमें आपको मार्क्स अच्छे आते हैं, मतलब बाय दिस रीजन कि आपने पहले प्रैक्टिस किया था या यू रिमेम्बर देम कुछ क्वेश्चंस में, तो एक तो उससे आपका हेमोग्लोबिन बेटर होगा, आपके बॉडी में हार्मोनल चेंज अच्छे, अ, मतलब खुश होने वाले जो डोपामाइन बनते हैं वो बनेंगे। यू विल बी मार्चिंग टुवर्ड यू नो प्रोग्रेस, या अपने जो टारगेट की तरफ मार्च करोगे आप। डिप्रेशन ये सब ऊट पटांग वर्ड से बच जाओगे। तो इसके फायदे ज्यादा हैं, नुकसान कम है। मतलब अगर कोई बच्चा कितना भी पढ़ने में कमजोर हो, अगर ईमानदारी से वो जेई एडवांस के पुराने पेपर्स को अपने एक्चुअल एग्जाम्स के पहले कम से कम 3 से 4 बार कर ले, और इस हद तक कर ले कि उस टाइप के कोई भी क्वेश्चन वो वापस सॉल्व कर सकता है, मैं बोला ना, गारंटी देता हूँ उसको 50 to 60% मार्क्स ऐसे ही आ जाएंगे। इतना शानदार होता है। तो इस गिल्ट में कि मैं पेपर सॉल्व करूंगा तभी ये क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, फिर आपको 3 4 बार कभी नहीं होगा, और आप 3 4 बार कभी कर नहीं पाओगे। क्योंकि जैसे आपने एक बार कर लिया, दूसरी बार आपको जैसे मार्क्स बढ़ेंगे या देखा हुआ लगेगा, तो आपके मन में ये फीलिंग आएगा कि ऐसा एक्चुअल एग्जाम में थोड़ा होने वाला है। इस फीलिंग की वजह से आप उसे 3 4 बार नहीं करोगे। तो जो मैं कह रहा हूं वो पर्पज ही सॉल्व नहीं हो पाएगा कभी। यस हर एक सर। बच्चे को, अगर कोई बच्चा मेंस का पेपर अभी डेली दे और 0 मार्क्स आए उसे, बस उसके क्वेश्चंस जो उससे नहीं आए या जो गलत हुए उसे वो दोबारा देख ले। ट्रस्ट मी, उसका काम एक्चुअल मेंस के लिए ही सुपर रेडी। उसका काम 100% उसको मेंस में 200 के आसपास अपने आप मार्क्स आ जाएंगे। मतलब मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर कोई बच्चा केवल मेंस के पेपर 2021 से लेके 23 का पेपर डेली लिखे, उसके सॉल्यूशंस देखे और इंश्योर करे कि वीकेंड पे सैटरडे संडे को वो पूरे वीक के पेपर्स रिव्यू कर ले। रिव्यू मतलब जिन जिन क्वेश्चन में उसको तकलीफ हुई थी सॉइल सॉल्विंग पेपर, वो वापस देख ले, और इस हद तक देख ले कि वो दोबारा उससे गलत ना हो। मैं कह रहा हूं कुछ भी ना पढ़े तो भी उसको 200 नंबर मिनिमम आ जाएंगे।
एक्चुअल मेंस में। ये इतना शानदार चीज है, तो इसे कभी विचलित नहीं होना है। देखो, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते समय दो चार क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको बुरी तरीके से निराश कर देते हैं कि ये तो मुझे आ ही नहीं रहा है ना, तो उससे निराश नहीं होना, क्योंकि अ, आपने ये क्वेश्चन ढूंढ लिया, ये पैटर्न ढूंढ लिया जो आपको मुश्किल पैदा करता है। अगर ये आपके एग्जाम्स के पहले तक मुश्किल पैदा करता रहा तब तो क्वेश्चन जीत जाएगा। लेकिन अगर आपने इसको इतने अच्छे से ट्यून अप कर लिया, उसके आसपास की थ्योरी देख ली, टीचर से डिस्कस कर लिया, और आपने उसके सॉल्यूशंस को इतना बढ़िया से समझ लिया कि दोबारा इस या इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हो, तो अब वो क्वेश्चन जो तुम्हारे लिए पेपर लिखते समय मुसीबत बना था, वो अब मुसीबत नहीं रह जाएगा। आपके एक्चुअल एग्जाम्स में वो या वैसे क्वेश्चन अगर आए तो वो आपके लिए अभी चैलेंज नहीं रह गए। तो आपको ना कभी भी इस नजरिए से भी सोचना चाहिए। ये कुछ इसका उल्टा कम्युनिकेशन क्या होता है, अरे यार ये क्वेश्चन मेरे को नहीं आया, चार क्वेश्चन मेरे को नहीं आया, हर पेपर में चार चार क्वेश्चन नहीं आए, अब इसका बैड इंपैक्ट क्या होगा कि ये सारे चारों मिला करके ही पेपर बनेंगे, इसका मतलब मेरे पेपर में मुझे कुछ नहीं आएगा। ये एक फीलिंग है। दूसरा फीलिंग व्हाट आई सेड, ये चार अभी नहीं आए हैं, 2 महीने के 3 महीने के अंदर मैं इसको इतना मास्टर कर लूंगा कि ये चार, इनकी जनरेशन के कोई भी क्वेश्चन आएंगे मुझसे छूटेंगे नहीं। राइट? मतलब आप एक अच्छे जोन में जा सकते हो और आप एक बुरे जोन में जा सकते हो उन्हीं चार क्वेश्चन के थ्रू। एग्जाम अभी 4 महीने बाद है, आज ही आप अच्छा और बुरा जोन चूज कर सकते हो, सिर्फ माइंडसेट के ऊपर है। तो अगले 2 महीने स्पेशली ये एग्जाम्स जो है वो सब्जेक्ट का नहीं रह जाएगा, ये आपके माइंडसेट का एग्जाम होगा। आप मन से नहीं हारना चाहिए। मन से हारने के यही सब कारण होते हैं। किसी एक पेपर में कुछ खराब मार्क्स आ गया, कोई एक चैप्टर बार बार हॉन्ट कर रहा है आपको, आ, किसी एक चैप्टर को टाइप कास्ट करना चालू कर दो कि ये तो मुझसे होगा ही नहीं, या इस टॉपिक के क्वेश्चन मुझसे एग्जाम में मतलब अगर आप में फाइटर स्पिरिट है, अगर आप सच में लाइफ में कुछ धमाकेदार करना चाहते हो, है ना, तो अभी वो समय है, ये जब भी कोई ऐसा चैप्टर तुम्हारी नजर में दिखे इसके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, उसको टाइप कास्ट मत करो कि मुझसे इसमें गलत नहीं होंगे, मैं इसको एग्जाम में छोड़ने वाला हूं, क्या मैं छोड़ सकता हूं इसे, नो। कूद पड़ो उसे, पहले उसे कॉन्कर करो, छोड़ो ही मत उसे। क्योंकि जैसे तुमने एक चैप्टर पे लेबल लगाया, 2-3 रिश्तेदार उसके और आ जाएंगे, लेबल की संख्या बढ़ने लगेगी। कभी भी ऐसी गलती मत करना। एग्जाम्स के पहले होने वाली गलतियों के पिटारों का ये पहला नमूना होता है, कभी नहीं करना ऐसा। जैसे एक दो बच्चा अभी पिछले हफ्ते ही डांट खाया था, बोला सर मैं प्रोबेबिलिटी छोड़ देता हूं। मैं बोला मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा बेटे, इट्स नॉट मैटर ऑफ मैटर, इट्स अबाउट माइंड सेट। वो धमकाया उसको, उसने एक हफ्ते में प्रोबेबिलिटी टिक कर लिया, बोला अभी सर अभी प्रोबेबिलिटी की प्रॉब्लम छूट ही नहीं रहे, आराम से सॉल्व हो रहे। तो ये टाइप कास्टिंग बिल्कुल नहीं करना, और मोमेंटम बनाओ, कुछ ऐसी चीजें करो जिसे तुम्हें मजा आता है। दिन में कम से कम 1 घंटा ऐसा समय बिताओ जो आपको कुछ अच्छी फीलिंग दे। कुछ ऐसे काम करो जो तुम्हें नेचुरली लिफ्ट अप करे। जो डाउन करने वाले चीजें उनसे दूर रहो। राइट? मतलब दूर ऐसे कौन सी चीजें होंगी जो डाउन करेंगी? जैसे मैंने बताया आपको कि अगर आपके दिमाग में कोई एक चैप्टर ऐसी जगह बनाता है, बताओ मेरे को, मिल करके वो उसको उड़ाएंगे। या किसी क्लासेस का टेस्ट अननेसेसरी टेस्ट है, मत दो उसके, यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर दैट पर्टिकुलर क्लासेस। ठीक है? आपका मेन जो आइडिया होना चाहिए वो एक्चुअल मेंस के पेपर से ही मिलना चाहिए। अगर तुम्हें दिन में ये चूज करना है कि मैं ज्यादा पढ़ाई करूं या टेस्ट लिखूं, तो सबसे पहला मैं बता दूं, ये बहुत आ, आ, क्या बोलते हैं, नॉर्मली लोग इसे फॉलो नहीं करते, इसलिए तो इतने लाखों में से कुछ ही बच्चे ऊपर की लिस्ट में आते हैं। टेस्ट, पहले टेस्ट लिखो, टेस्ट के लेंसेज से आप तैयारी करो। तैयारी करके कभी टेस्ट में ही लिख सकते हो आप, कोई लिख ही नहीं सकता है। रोज टेस्ट लिखो और उस टेस्ट के आइडेंटिफाई करो कि कौन कौन से टॉपिक या सब टॉपिक में आपको इश्यूज है, उसको रिपीट करो। ये सबसे आसान और छोटा तरीका है।
मतलब अगर तुम्हें समंदर में मछली पकड़ना है तो जाल समंदर के साइज का नहीं होता है, जाल मछली के साइज का होता है। तो अगर आपको टेस्ट लिखना है, सिलेबस बहुत बड़ा होता है, टेस्ट मछली है, तो अगर आपको मछली पकड़ना है तो जाल मछली के साइज का रखो, टेस्ट के थ्रू पता करो कि क्या पढ़ना है। सिलेबस कभी खत्म नहीं होता है, और सिलेबस कभी पूरा किसी को याद भी नहीं रहता है। जो जरूरी चीजें हैं वो आपको हमेशा याद रहेगा। ओके, मतलब ऐसा समझो, दिन में तुम कितनी भी एक्सरसाइज करो या ना करो, बॉडी अपनी जरूरी एक्सरसाइज, सांस लेना, ऑक्सीजन लेना, या सनलाइट से जितना भी उसको जरूरी चीजें है वो लेना, वो अपने आप ले लेता है। उसमें आपके एक्सरसाइज का कोई रोल नहीं है। एक्सरसाइज करोगे तो बाहर से अच्छे दिखोगे, या अंदर से मजबूत भी हो जाओगे, थोड़ा फायदा होगा, लंबी उम्र हो सकती है, बीमारियों से दूर हो सकते हो। बट अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो बॉडी अपने आप काम कर रही है। वैसे ही एग्जाम, ये प्रिपरेशन का पार्ट है। अगर आप टेस्ट के थ्रू काम करोगे तो आपका काम अपने आप हो जाएगा। सिलेबस पढ़ने से, चैप्टर पढ़ने से, ये वही एक्सरसाइज जैसा है। ये एक एक्स्ट्रा हो सकता है, बट सिर्फ उसी पे पूरा डिपेंड नहीं करेगा, टेस्ट पर बिल्कुल डिपेंड करेगा। आपको शुरू के 5 मिनट क्या करना चाहिए, लास्ट के 10 मिनट कैसे चले जाते हैं, ये सब चीजें आपको पढ़ पढ़ करके नहीं आएगा, टेस्ट लिख करके ही आएगा। तुम्हारे बैच में कितने डरपोक आत्माएं थी, टेस्ट का नाम लिखते ही वो भाग लेती थी, मतलब अनेकों कहानियां सुनाते थे वो। लेकिन देखो अभी, मतलब अच्छे से टेस्ट लिख रहे हैं और सब एक कस्टम हो चुके हैं। ठीक है, तो डरने का नहीं है, ये समय अपना है। और मजेदार माहौल चल रहा है, इंडिया वर्ल्ड कप जीतने के कगार पे है, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि जिता ही देंगे इस बार तो, है ना। तो ये इन सब चीजों से थोड़ा मोमेंटम और मजा आता है कि यू यू फील लाइक यू यू नो आप अच्छी जगह पैदा हुए हो, सही चल रहा है सब कुछ। तो लगे रहो इस पे। ओके, चलो कल मिलते हैं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सर। सर बाय आधा बाय। घंटा सोने ज्यादा पे भी गिल्ट होता है, मतलब ऐसा। आधा घंटा क्या होता है? ज्यादा सोने पे या फिर कुछ कर लेने पे गिल्ट होता है। देखो, आप एक ऐसी चीज को चेस कर रहे हो गुरु, पूरी लाइफ तुम्हारा इसी 5-6 महीने के मेहनत पर जानी जाएगी। मतलब आप कुछ ऐसी चीज ढूंढ रहे हो, कुछ ऐसी चीज चेस कर रहे हो जो बहुत अनोखी और अनमोल है, जो आपको सबसे अलग बनाने वाली है। तो इसके लिए क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या फायदे हो सकते हैं, ये कोई तीसरा नहीं बता सकता है। ये तुम्हारी बॉडी अंदर से चीख चीख के बताएगी। मतलब मैं ईमानदारी से बोल रहा हूं, मैं बीमार होने के बाद भी पढ़ाता हूं, क्योंकि मुझे इसमें बहुत मजा आता है। हर साल एक नई कहानी, नई ब्लॉकबस्टर स्टोरी बाहर आती है। तो जब मैं, मेरे को इससे डायरेक्टली कोई फायदा नहीं है ना, मतलब डायरेक्ट मैं किसी आईआईटी में नहीं जा रहा हूँ, बट मुझे पता है कि ये बहुत लंबी कहानी होगी, हर एक बच्चे से जीवन भर का बॉन्ड होगा। इसलिए मैं बीमार होने के बाद भी खड़ा हो जाता हूँ, सारी मुसीबत इधर साइड में करने के बाद भी खड़ा हो जाता हूँ। तो तुम्हारा तो डायरेक्ट फायदा है, तुम्हारी पहचान बनने वाली, तुम्हारी पहचान बदलने वाली है, पूरी जिंदगी भर के लिए लोगों का नजरिया बदलने वाला है। क्यों नहीं? नींद से तकलीफ होगी, बिल्कुल होगी। तुम्हें हर उस चीज से तकलीफ होगी जिसमें समय खराब होता है, बिल्कुल होना चाहिए। मतलब अगर कोई बच्चा आधे घंटे बाथरूम में है, ट्रस्ट मी, इफ यू आर गुड एट मैथ्स यू शुड कैलकुलेट कि मैंने 10 रैंक नहा लिया, या 1 करोड़ रुपए का मैं नाश्ता कर गया, इतनी देर में मैं 5 साल बाद आईआईटी वाईटी से निकलूंगा, मेरी सैलरी वैलरी ये होगी, तो मैं आधे घंटे किसी के साथ टाइम पास किया तो मेरा गया 20 लाख रुपया इधर। यू विल कैलकुलेट इन दैट, यू आर बाउंड टू बी, यू हैव टू बी। बिल्कुल होना चाहिए। नींद नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नींद नहीं आना चाहिए। मतलब आई स्वेयर आई एम टेलिंग यू, पिछले 25 सालों में जिस दिन आईआईटी का एग्जाम होता है, मेरे घर पे पूछो, पूरी रात उल्लुओं की तरह जागता हूं मैं, आज भी रिचुअल है ये। मेरे को बोले डायरेक्ट कोई फायदा नहीं, लेकिन मैं फिर भी जागता हूं, क्योंकि बड़ी चीज मिलती है। तभी तो जब बच्चे ऐसा हर साल आईआईटी में जाते हैं, मतलब देख, मेहनत तो बच्चों का होता है, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, बट पूरी जीवन भर की कहानी मिलती है, पूरी जीवन भर स्टोरी बनती है।
अच्छा लगता है देख करके, नींद नहीं आती भाई साहब, इतनी बड़ी चीज मिलती है। तो तुम तो डायरेक्ट बेनिफिशियरी हो। बिल्कुल होना चाहिए सर, गिल्ट होना चाहिए। और अ, मैं बोलूंगा कि चिल रहना है। चिल रहना मतलब जब भी तुम्हें कुछ इधर उधर तकलीफ हो, मार्क्स वार्क्स डिप्रेशन, अपने घर में दीवार पे स्टडी टेबल पे एक टारगेट लगा दो, आईआईटी बॉम्बे मैकेनिकल या आईआईटी बॉम्बे सीए, जो भी आपके मन में टारगेट है चिपकाओ बगल में। ट्रस्ट मी, उसको सुबह शाम देखोगे, आपका आधा संकट वैसे ही दूर हो जाएगा। और बाकी थोड़ी बहुत रहेगा तो थोड़ा टीचर से बात कर लो। मतलब आपको ये याद रखना है कि डेली सुबह से लेके शाम तक जब रात में सोने जा रहे हो, तो आपको ये इवेलुएट करना है कि आज का दिन मेरा कुछ मेंटल प्रेशर से दूर रहा है। आई वॉज नॉट अंडर एनी मेंटल प्रेशर। टारगेट प्रेशर हो सकता है कि यार ये वाला काम कंप्लीट करना। मैं मैं मेंटल प्रेशर मतलब मैं इस टाइप के प्रेशर में नहीं था कि यार क्या मैं सच में कर पाऊंगा, मुझसे तो नहीं होगा, ये वाले टाइप के बातचीत नहीं हुए। वी हैव टू अवॉइड एनी सच काइंड ऑफ इंसिडेंसेस जो आपको इस तरफ धकेलते हैं। अगर आप खुद अकेले नहीं कर पा रहे हो तो टॉक टू मी। आई होप, आई नो, मुझे हर साल ऐसे बात करने का मौका मिलता है बच्चों से। क्या आप, यू कैन टॉक टू योर पेरेंट्स ऑल्सो, दे हैव मैजिकल मेडिसिन। उनको पता है दुनिया भर के बच्चों का इलाज करे ना करे, अपने बच्चे के बारे में पता है उनको, क्या बोन मैरो इसका कैसे ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये समय अगले 2 महीने बहुत क्रूशियल है। आप इस डायरेक्शन में जरूर सोचो। सिर्फ पढ़ाई नहीं, मतलब सिर्फ पढ़ाई करके अगर कुछ होता तो कल साउथ अफ्रीका जीत जाती। मतलब उनकी पीढ़ियों में लिखा हुआ है कि बेटा तुम लोग चोकर हो, जोकर हो, जोकर। तुम्हारा पिछले 50 साल से इतनी अच्छी अच्छी टीमें आई हैं, इस माइंड सेट के साथ आई कि हम सेमीफाइनल नहीं जीत सकते। मैं बचपन से देख रहा हूं कितनी सुंदर सुंदर टीमें आई, वे बेटर देन एनी अदर टीम। आज भी पाकिस्तान वर्ल्ड कप में इंडिया से खेलने से पहले इसी माइंडसेट से लड़ती है, क्रिकेट से लड़ी नहीं रही है, इसी माइंडसेट से लड़ रही है कि हम जीत नहीं पाएंगे, और सच में वो करके चले जाते हैं ऐसा। तो जो इस माइंडसेट की गिरफ्त में, सोचो टीम अलग है। कल मुझसे पूछा गया था, मुझे 99% प्लेयर्स के नाम भी नहीं पता है। मुझसे पूछा गया कि इंडिया साउथ अफ्रीका जीतेगी या ऑस्ट्रेलिया। मैं वोटिंग का पार्ट था, मैं पीछे मित्रों के साथ ग्रुप में वोट कर रहा था। मैं बोला भाई साहब साउथ अफ्रीका हारेगा। अब तू सोच, जो बात मैं कह रहा हूं, मैं तो टीम को भी नहीं जानता। जो पहले इटली टीम हारी थी उसके बंदे रिटायर हो चुके। इट्स ए टाइप कास्टिंग। हमें उस नाम से ही समझ में आ गया कि हार जाएंगे, क्योंकि वो खुद भी इसी नाम से दबे हुए हैं। अगर वो अपने साउथ अफ्रीका का नाम ईस्ट अफ्रीका कर ले शायद जीत जाए, क्योंकि पुराना लेगेसी जो उनके दिमाग में घुसा पड़ा है। इतनी शानदार टीम है, फिर भी सोचो, मतलब ऑस्ट्रेलिया के नाकों चने चबवा दिए लेकिन जीत नहीं पाए। तो इसलिए कह रहा हूं कि इन सभी ये छोटे छोटे माइंडसेट ही हैं। मतलब एग्जाम्स में सब्जेक्ट नहीं हराता, हराता ये माइंडसेट ही है। आप इस माइंडसेट से बचे, ये एक दिन में नहीं आएगा, ये ग्रेजुअली आपको कब्जे में लेगा अपने अगले 2 महीनों में। तो हर रोज इवेलुएट करो, आज मैं इसके गिरफ्त में नहीं था। अगर आपको थोड़ा सा भी संदेह लगे तो टॉक टू योर पेरेंट्स, बेस्ट पर्सन वही है ना, और टीचर से बात कर सकते। चलो, बाय बाय, कल मिलते हैं। कीप डूइंग गुड जॉब।